दोस्तों। तो आज हम मिल रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन के रिगार्डिंग, और उसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप सेल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, और आम तौर पे जो आदमी वी लुकअप जानता है तो उसका एक्सेल जानने वालों में उसका नाम काफ़ी रेस्पेक्ट से लिया जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि आप अगर कभी एक्सेल से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दोगे तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि क्या आपको वीलुकअप आता है या पाइवट आते हैं, इस तरह की चीज़ें। बिकॉज अब आप बेसिक एक्सेल से थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज हम वीलुकअप लेंगे। इस माने वीलुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। मतलब जब कोई डेटा आपके पास वर्टिकल फॉर्म में है तो तब आप वी लुकअप लगाएंगे। अगर कोई डेटा आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है तब हम हॉरिजॉन्टल एच लुकअप करके लगाते हैं। तो वी लुकअप ज़्यादा कॉमनली यूज होता है क्योंकि हमारा डेटा आमतौर पर वर्टिकल फॉर्मेट में ज़्यादा रहता है और हमें भरना होता है। तो वी लुकअप काम कैसे करता है? वी लुकअप मल्टीपल सीट से या मल्टीपल फाइल से डेटा को फैच करने के काम आता है। मतलब आपका एक डेटा, कोई पर्टिकुलर डेटा आपका एक सीट पे है और कोई दूसरा डेटा आपका दूसरी सीट पे है, और आप उस सारे डेटा को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो एक दो डेटा होगा तो आप एक वहाँ से देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट जब डेटा बहुत बड़ी फॉर्मेट में है, जैसे कि हम अगर यहाँ देखेंगे तो ये सीट हमारी 134 कस्टमर्स की सीट है। इसमें डेटा एक एक करके करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है वीलुकअप। देखिए, आप ध्यान दीजिए कि हमारी ये जो हेडिंग्स हैं, ये वाली हेडिंग्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमर नाम है, यहाँ पे 2023 की सेल्स यूनिट्स में होगी, और ये सेल्समैन का नाम है। तो यहाँ पे सेल्समैन का नाम है, और सेम सीट अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कस्टमर का नाम है, सिटी, जेंडर, उसका एज कितना है कस्टमर का, और उसने रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया है। ये डेटा इसमें अवेलेबल है इस वाले टेबल के अंदर। तो हमारे पास डेटा दोनों अवेलेबल हैं, और अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए। अब देखो, सोचो अगर सोचो अगर ये वाली सीट के अंदर आपको 2023 की सेल्स भरनी है उठा के, यहाँ से ये 2023 की सेल्स भरनी है, या आपको देखना है कि भाई कौन सा कस्टमर किस सेल्समैन का कस्टमर है, आपको उधर से उठा के इधर लेके आना है। तो ये बड़ा आसान है। इसके लिए हमें करना क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, वी लुकअप को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक कॉमन यूनिक कोई चीज़ ऐसी ढूंढो जो दोनों सीट में हो। तो हमारे यहाँ पे इन दोनों सीट्स में कॉमन यूनिक कस्टमर नेम है, यहाँ पे भी है, कस्टमर नेम यहाँ पे भी है। तो हम इसको एक रेफरेंस बना के चलेंगे। मतलब कस्टमर्स के आगे का जो डेटा है ये, और ये जो इसके आगे का डेटा है ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। हम अगर माने कि भाई हम यहाँ सेल्स 2023 का जो है सेल्स इधर हमें कॉपी करना है, तो देखिए, अगर सीरीज सेम है कस्टमर नेम की तो कॉपी आप सिंपल भी कर सकते हो। बट अगर सीरीज ऊपर नीचे है तो फिर वी लुकअप काम आता है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे वी लुकअप। हमने वी लुकअप लिखना शुरू किया। वी लुकअप लिखते ही आप देखेंगे कि हाँ लुकअप वैल्यू करके आ रहा है। तो लुकअप वैल्यू हम, ये वो वैल्यू है जो हम ढूंढेंगे, जो हमें ढूंढना है। दोनों जो कॉमन है, जो कॉमन वैल्यू है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी, ये कस्टमर का नेम हो गया आस्था गुप्ता, हमने सेलेक्ट कर लिया। देन अब हम टेबल एरे की बात करेंगे। टेबल एरे मतलब वो डेटा सेट जहाँ से हमें डेटा को उठाना है। तो डेटा सेट हमें यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा पूरा डेटा सेट है। इस पूरे डेटा सेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर मार दीजिए। जब हमने एंटर मारा तो ये हमारा आ गया डेटा सेट। फिर हम ये देखेंगे कि हमें डेटा कौन सा कॉपी करना है, कौन से कॉलम में कॉपी करना है। जब आप ये लगाएंगे यहाँ पे, देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो आप अगर पहली सीट पे जाएंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर मान लिया आपको, हमें सेल्स निकालना है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 है। देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है। तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर जाके लगाएंगे। ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। आपको मैं समझाना जो चीज़ चाह रहा था वो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था मैं, तो इसीलिए हमने वी लुकअप स्टार्ट किया।
हमने इसका लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी, फिर हमने टेबल एरे, दूसरी शीट्स पे हम गए, वहाँ पे हमने पूरा टेबल एरे हमने सेलेक्ट किया। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद में हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखा, क्योंकि हमारे सेकंड नंबर में। फिर हम कॉमा लगाएंगे तो चौथा चीज़ ये पूछेगा कि अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स लिख सकते हैं या फिर जीरो लिख सकते हैं। आप जीरो लिखिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दीजिए, तो आप देखेंगे कि आस्था गुप्ता के सामने का जो डेटा है वो 2023 में उसने 72 का सेल्स किया। तो ये हमने यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करते ही ये डेटा पूरा पूरा नीचे आ गया, मतलब फॉर्मूला एज इट इज कॉपी हो गया। आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा आपको उसके अंदर, ये है। तो ये एक वी लुकअप का डेटा था। आप चेक कर सकते हैं डेटा कि आस्था गुप्ता ने कितना बेचा था। आस्था गुप्ता ने 72 यूनिट्स बेचा, और आप इधर भी जाकर देखिए तो आपको मिलेगा आस्था गुप्ता की, हाँ 72 यूनिट हो गया। अब सेम हम काम करते हैं कि हमको यहाँ पे एक डेटा जो सेल्समैन के नाम है ना वो भी कॉपी, वो भी हम चाहते हैं कि सेल्समैन के नाम भी इसी सीट में आ जाए। तो सेल्समैन नेम्स भी हम सेम लुकअप वैल्यू से निकालेंगे, और यहाँ पे हमने फिर भी लुकअप लगाया। हमने फिर एक लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी। हमने फिर जाके दोबारा से हमने अपना टेबल एरेस पूरा सेलेक्ट कर लिया, एंटर मार दीजिए। इस बार हमारा लुकअप वैल्यू जो रहेगा वो हमारा 3, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 लेकर आप जीरो कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, आ गया। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दूसरा, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ आपको थोड़ा शेयर करना चाह रहा था, और वो क्या है कि हमने जो फार्मूला लगाया है, इस फार्मूला में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। वो है ये कि जब हम यहाँ पे ये जो टेबल एरे है, टेबल एरे जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इस टेबल एरे को आप इस टेबल को हमें फ्रीज रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं पहली वाली इसके अंदर फार्मूले में देखता हूँ तो यहाँ पे A1 to 6 130 C134 दिखाया हुआ है, बट जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो A2 135 दिखाया हुआ है। तो ये डेटा धीरे धीरे करके गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसको कॉलम इंडेक्स, कॉलम तो हमारा ठीक है, बट हम ये जो 1 है 1 को हम लॉक कर लेंगे, और ये लॉक होएगा हमारा शिफ्ट और 4 का बटन दबाने से लॉक हो गया। ऐसे सेम हम इसको लॉक करेंगे। तो ये लॉक करने से क्या होगा कि टेबल एरे चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए, टेबल एरे हर जगह 1 और 134 है, कहीं भी आप चेक करिएगा। तो ये लॉक करना बहुत ज़रूरी है इसको, अदरवाइज क्या होगा ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक एक करके, जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा टेबल लिया हुआ था, बट जब हम नीचे जाते हैं तो फिर टेबल एरे ना नीचे खिसकती जाती है। तो एक समय ऐसा आएगा जब नीचे जाएगा डेटा, तो यहाँ पे जब डेटा नीचे जाएगा तो नीचे जब डेटा जाएगा तो देखो, जैसे इसके अंदर तो ये 1 और 134 ही है, बट इसके अंदर देखो आप 133 to 266 है, बट C266 में इस सीट पे कोई भी डेटा नहीं है। तो वहाँ का डेटा सी यहाँ पे ना 266 खाली है, तो इस डेटा को वो फिर गड़बड़ फिल करेगा। तो बेटर है कि आप इसको लॉक करें, और उसका रीज़न भी है। देखो, आप देखो, मैं मैच कराता हूँ आपको कि ये क्यों गड़बड़ होती है, क्या गड़बड़ आती है। ये आज तक गुप्ता के सामने अमित है, ये बिल्कुल सही नाम है। सेकंड नंबर पे आप पारुल देख रहे हैं, ये इसने डेटा सही फैच किया, पारुल। थर्ड नंबर पे एक डेटा राजू, ठीक है, अच्छी बात है। फोर्थ नंबर पे डेटा राजू ही आया, ठीक है, और यहाँ पे सत्तू आना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके का है जो इसने किया। तो बेटर है कि हम यहाँ पे भी हम लॉक करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे भी हमने इसको लॉक किया, और यहाँ पे भी हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करना ज़रूरी है, लॉक आप करोगे ना तो चीज़ सही होंगी, ठीक है। अब लॉक हो गया। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है। अब आप देखो लास्ट मोमेंट पे भी, आप लास्ट कहीं जाके भी आप देखेंगे ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका 1 to 134 ही है जो हमें चाहिए था। तो दिस इज़ द राइट वे फॉर दी वी लुकअप, जो सेल्स में काम आ सकता है। सेल्स मेडिकल रेप्स जो रहते हैं, सेल्स रैप रहते हैं, उनको कई बार डेटा क्लब करना होता है, कई सारी सीटें आती हैं, उस कई सारी सीटों का डेटा आपको इकट्ठा रखना पड़ता है। सेम कस्टमर सेट पे आपको एक सीट बनानी पड़ती है कि पिछले 2 साल का डेटा कितना है, 4 साल का डेटा कितना है। तो उन सब चीज़ों पे आपको चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि
आपको वी लुकअप थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वी लुकअप के अंदर तो आप ज़रूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर पेस्ट करके रखिएगा। कमेंट में आप कमेंट करिए मेरे को, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और आप अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस चीज़ को। मेडिकल रैप्स के लिए, सेल्स रैप, कोई भी इंडस्ट्री का सेल्स रैप हो उनके लिए एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और किस तरीके से प्राइमरीली किस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री में एक्सेल को हम लोग अपने अपना काम आसान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो आपको मेरी क्लासेज में देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास में हम लोग पावर, अभी हम लोग पाइवट पाइवट से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में भी पाइवट विल बी देयर। पाइवट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप अभी से सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब मैं अगली क्लास अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।